नमस्कार, खोट पे चोट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशता। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश में बने 2 लाख मकानों में डिजिटल गृह प्रवेशम के माध्यम से उन गरीब परिवारों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, उन्हें उनका पक्का मकान सौंपे गए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में आने वाली दिक्कतों और तकनीकी खामियों के कारण अक्सर इसके निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां उजागर होती रहती है। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट के पिपरिया के, जहां कई ग्रामीण इलाकों में तो जिस 2011 के सैग डाटा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का नाम पात्रता सूची में आता है, उसमें भी कई तकनीकी खामियां नजर आती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सरकार के द्वारा सीधे उनके खाते में नगद राशि क्रेडिट की जाती है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अतिरिक्त दबाव ग्राम पंचायतों पर डाला जा रहा है। वहीं तस्वीरें हम देखें तो कुछ और ही बयां कर रही है। आइए आप भी सुनिए लोगों की समस्याएं। आवास में चीज़ों की आ रही कि इसमें अभी बारिश के समय मकान आया है जी। मकान आया तो क्या समय पर ईटा उपलब्ध नहीं, लोगों के पास रेत इतनी महंगी है, अभी बारिश में रेत निकल पा रही है और रेत महंगी की वजह से क्या लोग बना नहीं पा रहे हैं। 2500 3000 टाली आ रही है और हितग्राही को क्या सरकार खाली 1.5 लाख तो दे रही है। अब 1.5 लाख मकान तो बना रहा है, तो उसमें दिक्कत तो क्या है, मटेरियल महंगा है। सरकार की योजना क्या तुमको 1.5 लाख में जिसमें मकान बनाना है 280 फीट के में है मकान उसका, उसको बड़ा बनाया तो घर से लगाते, बाकी कुछ गरीब लोग आदमी तो उसमें छोड़ जाते थे। मटेरियल इतना महंगा हो चुका है, ईटा महंगी है, रेत महंगी है, उसका उनको बजट में नहीं बना दे जाते, तो खाने की व्यवस्था नहीं थी, मकान बनाते हैं परेशान हो जाते हैं। कब से बना रहे मकान? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपके नाम पे मिला है आवास? हाँ जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? 3 महीने हो गए। लेबर की थे, लेबर की समस्या है। लेबर नहीं मिल रहा है नहीं, और ईटा भी नहीं मिल रही है, ईट भी नहीं मिल रही है। अच्छा, रेत मिल रही है आप लोगों को? रेत है, ईट नहीं मिल रहा है और मजदूर नहीं है। कितने पैसे मिले अभी तक? मेरे को पैसा देगा। कब से बना रहे मकान? ये 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए मकान बना रहे हैं आप। कितने रुपए मिलने वाले पता है आपको? क्या लगता है आपको सरकार ने कितने पैसे देने चाहिए? 2.5 लाख देने। परेशानी हुई कि यानी उतने पैसे में नहीं बना सकते। पैसा कमा रहा है सर, और कितने में पैसे में मकान नहीं बन रहा है। 1-1.5 लाख में मकान नहीं बन सकता सर, क्योंकि अभी सीमेंट लोहा भी 55-60 हो गया करीब। सीमेंट भी जो 250 की थी वो 300 रुपये हो गई है, और उसके बावजूद जो अन्य सामान भी और लेबर भी बोलोगे तो 250 से 300 रुपये पे आ रहे हैं। पर ये परेशानी की वजह से मकान नहीं बन रहे। सर हमारे यहाँ आवास के मकान है 42 कोरोना काल में जी। 22 मार्च के बाद 42 मकान आए। कितने कंप्लीट हुए अभी? अभी कंप्लीट हुए हैं 28 और 14 शेष है। और जो शेष हैं जो बन नहीं पाए, क्या कारण रहा उसके पीछे? सर जो 2 लोग हैं, मतलब कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम ये है, 2 लोग हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें खाते में मतलब पैसा तो आ गया है लेकिन आहरण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके खाते में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका आधार मतलब खाते से लिंक ना होने के कारण उन्हें पैसा मतलब आहरण करने में दिक्कत जा रही है। और उसके अलावा 2 लोग हैं, 2 लोग ने आधा मकान बनाया है और शायद उन लोग अभी इधर उधर में ही मतलब पलायन टाइप के हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल गृह प्रवेशम के माध्यम से कोरोना काल में बने हुए लगभग 2 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज गृह प्रवेश करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अक्सर गड़बड़ियाँ क्यों उजागर होती हैं? इसमें कुछ तकनीकी कमियां भी हैं। 2011 के सेक डाटा के आधार पर इसकी सूची तैयार होती है, जिसमें कई कमियां हैं। कई लोगों का कहना है कि हम गरीब हैं, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है क्योंकि 2011 की जो सेक डाटा सूची है उसमें उनका नाम नहीं है। कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त है वो समय पर नहीं मिलती है, और बढ़ती महंगाई के बाद जब 1,48,000 रुपये किसी हितग्राही को मिलते हैं तो उसके लिए मकान बनाना भी चुनौती भरा हो जाता है। कई लोगों के लिए, कई हितग्राहियों के लिए तो यह योजना सिरदर्द भी बन गई है। सवाल यह है कि समय रहते ऐसी योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, इनकी जो तकनीकी कमियां हैं या इनमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर किया जाए, तभी यह योजना महत्वपूर्ण और कारगर तरीके से लोगों के लिए सही साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राउत, भास्कर न्यूज़ चैनल, बालाघाट। निश्चित ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों को, गरीबों को आवास पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई है, लाभ पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई, लेकिन जब
योजना का फायदा हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित ही ये योजना सिरदर्द बनती जा रही है। और इसी पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बालाघाट से संवाददाता पूनम राउत जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी देंगे। पूनम, बताइए क्या समस्याएं? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बिल्कुल। क्योंकि गरीब परिवार जब पक्के आवास का सपना बुनता है तो उसके लिए कहीं न कहीं बहुत ही सपोर्टिव रोल अदा करती है ये स्कीम। लेकिन इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण खामियां हैं, जिसको बहुत ही न्याय संगत और तर्कसंगत रूप से दूर किया जाना चाहिए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसके कारण कहीं न कहीं अव्यवस्था हो रही है और लोगों के लिए सिरदर्द बन गई। पहली बात तो ये कि 2011 की जो स्टेक डाटा सूची है उसके आधार पर हितग्राहियों का चयन होता है। जब 2011 में इसकी सूची तैयार हुई थी तब लोगों को यह पता ही नहीं था कि किस आधार पर और क्यों लोगों का सर्वे किया जा रहा है। आज गांव में ऐसे मकान हैं, ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह टूट फूट गए, लेकिन 2011 का जो सूची है, जो स्टेक डाटा है, उसमें उनका नाम नहीं है। इस कारण उनको आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। तो लोगों को लगता है कि साहब ये कैसा सर्वे है कि जहां पर हमारा नाम नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनके खाते में समय पर पैसा नहीं आता है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि शहरी आवास जो है, जो कि ग्रामीण इलाकों से लगे होते हैं शहर, वहां पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को 2,50,000 रुपए मिल रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहे हैं उनको 1,48,000। अब आप बताइए, जब महंगाई बढ़ रही है निरंतर, चाहे सीमेंट हो, आयरन हो, मजदूरी, रेत, ईंट की जो दाम है वो निरंतर बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में गांव में और शहरों में भेदभाव करना मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि दोनों ही जगह अगर आयरन और सीमेंट की बात करें तो रेट इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आखिर ऐसा क्यों कि गांव के लोगों को केवल 1,48,000 और शहर के लोगों को 2,50,000। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि साहब हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और ये जब सारी चुनौतियां लोगों के सामने आती है तो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं ना कहीं सिरदर्द बन गई है। जबकि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों के सामने बाधाएं उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल पूनम, जो आपने परेशानियां बताई है बिल्कुल वाजिब परेशानियां हैं। सेक डाटा में गड़बड़ियां, तकनीकी खराबी और राशि को लेकर भी कई सारी समस्या है। तो कहाँ इसमें लापरवाही बरती गई है? हम 2011 के सेक डाटा की बात की जाए कि जो पात्र लोग हैं उनके नाम नहीं है और इस तरह की परेशानियां अब उन्हें इतने सालों बाद आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें जो चयन का आधार रखा गया था, पहले 0 रूम कच्चा, 1 रूम कच्चा, फिर 2 रूम कच्चा। कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए अभी भारी बरसात के कारण मान लीजिए कि लोगों के टूट फूट हो गए मकान, तो ग्राम पंचायतों को यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपने आधार पर किसी को मकान दे सके। अक्सर ग्राम पंचायतों का कहना होता है कि भाई हमारे पास कम से कम चयन का आधार तो रहे कि हम 2, 4, 10 लोगों के नाम चयन कर पाए, क्योंकि ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायतों के लिए सबसे सर्वोपरि मानी गई है, लेकिन उसके पास भी कोई अधिकार नहीं है। तो गांव के लोगों को तो यही लगता है कि सरपंच जो है हमें काम नहीं दे रहा है, सरपंच हमें मकान नहीं दे रहा है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये धारणा बन जाती है कि ग्राम काम नहीं दे रही है, मकान नहीं। एक्चुअल कंडीशन ये है कि 2011 का सेक डाटा ही जो है वो त्रुटिपूर्ण है। जी पुनः मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सचिव मेघराज पारधी जुड़ चुके हैं। मेघराज जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में आपका। नमस्कार। मेघराज जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आवाज बहुत कम आ रही है। मेघराज जी, हम बालाघाट के पिपरिया गांव की बात कर रहे हैं, आपको आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना, निश्चित ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लोगों को इसका लाभ, हितग्राहियों को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सही तरीके से क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से कई सारी परेशानियां हितग्राहियों को उठानी पड़ रही है। जी जी जी, जानकारी है आपको? जी है ना जी, बताएं क्या। हेलो मेघराज जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को कई सारी परेशानियां आ रही है, राशि को लेके, तकनीकी खराबी को लेके। जो पात्र लोग हैं उन्हें आवास नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ लोगों के आवास अधूरे पड़े हैं, बन नहीं पा रहे हैं। ये सब परेशानियां जो है, इसकी जानकारी आप तक पहुंची है, आपके संज्ञान में है? हाँ है ना, हाँ मेरे नॉलेज में है जी। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए जी, योजना तो महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल। है ना? लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि है जिसके कारण हितग्राहियों को परेशानी होती है। जैसे अभी ये जो अभी समय है, मौसम जो बारिश का है ना, इस समय हितग्राहियों को सामग्री अवेलेबल नहीं हो पाती है समय समय पे, और महंगा भी है। फिर इस कारण से और क्या होता है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है हितग्राही की। कुछ हितग्राही काम करते हैं, कुछ हमारी पंचायत में तो 2 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने राशि निकाल ली और आधा अधूरा मकान बनाया है और छोड़ दी। कई ये तकलीफें आ हितग्राहियों रही का हैं। कहना है कि उन्हें राशि समय पर नहीं मिली है। हाँ, ये भी तकलीफ है। अभी जैसे हमारे 4-5 मकान हैं जिनकी राशि अभी रुकी हुई है। जी, तो ये किसी का काम समस्याएं तो हम रुका भी हुआ, जिसका जानते हैं, प्लास्टर आप रुका भी हुआ जानते है। हैं। मेघराज जी, समस्या हमें भी पता है, आपको भी पता है, समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान वही है जी, अब की तकनीकी सुधार की आवश्यकता है इस योजना में। तो कब समय होगा पे तकनीकी सुधार? समय पे किस्त दिया जाए तो हितग्राही समय पे मकान बना सकते हैं, वो रहना चालू कर दे। तो समय पे राशि नहीं मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हितग्राही तकनीकी बहुत समस्याएं जो परेशान हो आ जाते रही हैं। है, हमारे साथ पूनम राउत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पूनम, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। बिल्कुल, मेघराज जी को समस्याएं हमने बताई है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। कुछ सवाल करने हैं आपको? जी, मेघराज जी, क्या आपको लगता है इस स्कीम तो निश्चित रूप से सही है मेघराज जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार ने कहीं ना कहीं तकनीकी खामियां है, इसके कारण जो है आप लोगों को भी परेशानी होती है, लोगों को लगता है कि पंचायतें जानबूझकर काम नहीं दे रही है? परेशानी आती है जी डायरेक्ट खाते में पैसा आता है हितग्राही के। अब वो क्या जी। होता है, अपने हिसाब से काम कराना चाहता है, जी लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि हम लोग को प्रेशर दिया जाता है कि आप समय पे मकान क्यों नहीं बनवा रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं। हम लोग को बार बार फोन आना, बार बार प्रेशर देना, ये परेशानी जी। हमारे साथ ज्यादा है। जी क्या होता है सर, ये डायरेक्ट जो राशि जाती खाते में, ये जो एग्रीमेंट भी होता है, एग्रीमेंट के बाद भी ये लोग समय पे काम नहीं करते हैं और बेवजह हम लोग को परेशान किया जाता है कि आप काम क्यों नहीं करा रहे। ऐसा महसूस होता है जैसे सरकार ने हमें पैसा दिया है जी। और तो आप नहीं करा मेघराज रहे जी, हैं। जो दबाव आप पर बनाया जाता है, उसके बाद आपको तो फॉलो अप लेना चाहिए हितग्राहियों से कि राशि अगर आपके खाते में आ चुकी है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? मॉनिटरिंग तो हम लोग करते हैं मैडम, हम लोग तो डेली करते हैं। जैसे जैसे वैसा जितना टारगेट आया, कितने लोगों के खाते में प्रथम किस्त गई, कब मकान चालू कराना है, क्या कराना है, वो सब हम लोग करते रहते हैं समय समय पे। लेकिन क्या होता है कि 5% 10% हितग्राही ऐसे रहते हैं कि जो जानबूझ के लेट करते हैं या वो उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। जी। अच्छा मेघराज जी, एक बात बताइए, अभी अभी पिछले दिनों जो गृह प्रवेशम कार्यक्रम कराया गया प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जी जी, तो आप जैसा कि आपने अभी पहले कहा कि बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है और निश्चित रूप से कि रेनी सीजन में मकान बनाना तो बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि एक तो रेत नहीं मिलती है, ईंट समय पर नहीं मिलता है। तो आप बताइए कितनी चुनौतियां आप लोगों के सामने आती है, परेशानियां होती है आप लोगों को? बहुत परेशानियां होती है सर, अब क्या बताएं आपको। तो आपने उच्च अधिकारियों तक अपनी समस्याएं पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की मेघराज जी? शासन स्तर से अपन लोग अपने अधिकारियों तक तो बोलते हैं, बताते हैं अपनी समस्याओं को। तो समस्याएं तो कई लंबे समय से बनी हुई है, फिर अभी तक समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको आवाज उठानी चाहिए। आप पर भी दबाव बनाया जा रहा है, हितग्राही भी परेशान हो रहे हैं, योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये योजना का फायदा मिलना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये सही बात है। दबाव में हम लोग जी रहे हैं, अब क्या करें। लेकिन आप क्या अब कदम उठाएंगे? लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, सचिव है आप अधिकारियों तक अपनी आवाज उठा सकते हैं, हितग्राहियों की परेशानियां पहुंचा सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं, काम हम लोग कर रहे हैं। आगे से हम लोग आवाज उठाएंगे, संगठन के माध्यम से उठाएंगे, जैसे भी उठाए हम लोग। बिल्कुल, आप पर भी दबाव बन रहा है, आप भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं, हितग्राही भी परेशान है। तो योजना का लाभ मिलना चाहिए, सिरदर्द योजना नहीं बननी चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसको लेकर जो परेशानी आ रही है इसके समाधान निकालें और जो परेशानी आपको आ रही है उससे भी आपको निजात मिले।
बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। पूनम, सुन पा रहे हैं आप? पूनम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। जी पूनम, मेघराज जी से हमारी चर्चा हुई, आपने भी सवाल किए, लेकिन उनकी बातों से ये स्पष्ट लग रहा है कि अभी तक उन्होंने इस समस्याओं के समाधान के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक मैं तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूँ कि सचिवों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, ग्राम पंचायतों के साथ समस्याएं ऐसे हो जाती है कि जो सरकारी योजना का लाभ जो है, जो पैसा है उनके खाते में, जो हितग्राहियों के खाते में वो सीधे जाता है, लेकिन कई बार जो है चूंकि गांव में ऐसी समस्या होती है कि लोग बहुत धीरे बनाते हैं, आराम से बनाते हैं, कई लोग आधा अधूरा मकान बनाते हैं, तो पंचायतों के ऊपर भी समस्याएं हो जाती है। निश्चित रूप से मॉनिटरिंग तो ग्राम पंचायतें करती हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तकनीकी रूप से खामियां बहुत हैं और पैसा बहुत कम मिल रहा है। जिस तरीके की मूल्य वृद्धि, महंगाई है, उस हिसाब से 1,50,000 रुपए में मकान बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। यही कारण है कि लोगों के लिए योजना सिरदर्द बनती जा रही है। जी पूनम, बिल्कुल, ग्राम के सरपंच, सचिव सभी के संज्ञान में ये मामला है, तो क्या ये जो समस्या है उच्च अधिकारियों तक इस समस्या को पहुंचाया नहीं गया अभी तक? नहीं, निरंतर अक्सर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लोग मांगे उठाते रहे, चाहे वो सचिव संगठन हो, चाहे सरपंच पूनम, संगठन मैं या आपको रोकना स्थानीय चाहूंगी, हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष जीतू राजपूत जुड़ चुके हैं। राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में आपका। जी मैम। जीतू जी, हम बात कर रहे हैं बालाघाट की पिपरिया की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में कई सारी परेशानियां हितग्राहियों को आ रही है, साथ ही साथ प्रशासन भी ग्राम पंचायतों पर लगातार दबाव बना रहा है। क्या आपके नॉलेज में है ये सारी बातें? जी मैम, पहली बात तो ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास की सूची है 2011 के सर्वे के आधार पर बनी है, जिसमें पात्र हितग्राही के अधिकांश नाम नहीं है, जिसके सबसे पहला विरोध तो सरपंच सचिव को गाँव के अंदर झेलना पड़ता है कि हमारा नाम क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो दूसरी चीज परेशानी, जो सीधा पैसा सचिव के हितग्राही खाते में आ रहा है और हितग्राही की सारी जवाबदारी सचिव की है। अब जब पैसा लेने के बाद वो आदमी काम नहीं करता तो सचिव कहाँ जवाब देगा, उसको कैसे पूर्ण कराएगा? नहीं जीतू जी, हमने कई ग्रामीणों की, हितग्राहियों की बाइट सुनी। उनका कहना था कि उन्हें मजदूर नहीं मिल रहे हैं, राशि में जो राशि है वो पर्याप्त तो उनको नहीं मिली है। राशि तो पर्याप्त ही नहीं है। शहर के अंदर जो नगरीय क्षेत्र में 2,50,000 रुपए मिलता है, उतनी ही सामग्री, उससे ज्यादा महंगी सामग्री गाँव में मिलती है, क्योंकि उसको भाड़ा जुड़ा, लोहा लाने का, सीमेंट लाने का अतिरिक्त किराया लगता है। अधिक राशि में उतना ही बड़ा मकान बनता है, तो सरकार तो हितग्राही के साथ ग्रामीण के साथ भेदभाव कर रही है कि उनको राशि पर्याप्त नहीं दे रही है, इतने राशि में मकान नहीं बनता है। तो ये जो सारी समस्या है जीतू जी, क्या इस समस्याओं को आपने उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है? क्या कदम आपने उठाए अभी तक? सारी परेशानी के लिए उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिया आदमी, सरपंच लोगों ने, परंतु उच्च अधिकारी सुनने तैयार नहीं। सीधे बोलता है कि मोदी जी की स्कीम है, प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, भोपाल से कुछ नहीं होगा, बालाघाट से कुछ नहीं होगा, जो होगा दिल्ली से होगा, और सुना कर देते हैं। आज मकान बनने में मजदूर कम बाधक है। रेत की समस्या बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा है। रेत के पूरे घाटों पर ठेकेदारों का कब्जा है जी। और हितग्राही को रेत मिली कहाँ से? आज 7-7 हजार रुपए ट्रिप में रेत मिल रही है हितग्राही को। 5 से 7 हजार रुपए ट्रिप मिल रही है। एक मकान में 10 ट्रिप रेत लगती है, लगभग 70,000 रुपए रेत लग जाती है। कैसे मकान बनेगा? तो इस योजना का, जो योजनाएं बनाई जाती है कि गरीबों को उसका लाभ मिले, फायदा मिले, तो फायदा आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। फायदा, लोगों के मकान बन रहे हैं, पर लोग मकान शासन की राशि का आधा उपयोग करे, आधी प्रॉपर्टी बेच के मकान बना रहे हैं। आज गरीब आदमी की जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी है वो बेच के मकान को पूर्ण कर रहा है। राशि तो ले लेता है कि मकान बन जाएगा इसलिए, परंतु अंतिम में वो प्रॉपर्टी बेच के मकान बनाता है। बिल्कुल जीतू राजपूत जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूनम जुड़े हुए हैं, पूनम राउत। पूनम, कुछ सवाल करेंगे आप? जी जीतू जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो है बहुत ही दिक्कत है गरीब व्यक्ति के लिए, बहुत समस्या। और ये बात सही कह रहे हैं आप कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाता है तो उसको वाकई में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। और खासकर अभी जो है बालाघाट में जो चल रहा है, जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है रेत को लेकर, उससे वाकई में बहुत मुश्किल हालात है। तो जीतू जी, आपका जो सरपंच संगठन है, जो आप संगठन काफी दिनों से इसमें है, इन्वॉल्व है, तो क्या आपके संगठन के माध्यम से कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी, कोई आंदोलन किया जाएगा?
संगठन के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा लिया गया है, पर प्रशासन ठेकेदारों के आगे नतमस्तक है जी। रेत के मामले में। ऐसा क्यों जीतू जी? आज के 6 से 7 माह पहले सर प्रधानमंत्री आवास में रेत मिलती थी कमलनाथ जी के शासन में। आज बिल्कुल रेत नहीं मिल रही है, ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया घाटों पर। पहले प्रधानमंत्री आवास के लिए अतिरिक्त रेत मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ऐसी महंगी कीमतें रहेगी तो फिर तो गरीब आदमी मकान बना ही नहीं सकता। अगर उसको 25-30 हजार रुपए की रेत लग जाएगी तो फिर वो बाकी पैसा कहाँ से लाएगा? बिल्कुल सही सवाल है आपका जी। 25-30 की 50,000 रुपए रेत पड़ रही सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी क्या मूल्य निर्धारित किया गया जी? आज सर गांव में 4,000 रुपए में रेत आ रही है, 2200 रुपए करीब रॉयल्टी ले रहे हैं। और कई गाँव में तो घाट 15-20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ 4,000 रुपए से रेत पड़ रही है जी। बिल्कुल जीतू जी, कई तरह की परेशानियां इस योजना में आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के फायदे के लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ था, लेकिन ये इसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि इस मुद्दे को हमने भी प्रमुखता से उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूनम, जिस तरह से जीतू राजपूत का कहना था कि उन्होंने उच्च स्तर तक ये बात पहुंचाई है और वहां से किसी तरह का आश्वासन भी उन्हें नहीं मिला है, ये कह दिया गया कि यहाँ पर ये काम नहीं होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं वो, उनका कहना बिल्कुल सही है। अभी आप इस बार आपने सुना होगा कि 2 लाख कोरोना काल में जो 2 लाख आवास बनाए हैं उसका गृह प्रवेशम कराया है प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन मैं एक्चुअल कंडीशन बताऊं, बालाघाट में ऐसे कई आवास हैं जहां पर सामने की ओर प्लास्टर कर दिया गया है, अंदर जो है अभी कुछ नहीं हुआ, ना ही वहाँ बिजली फिटिंग है, ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही दूसरी चीजें। एटलीस्ट अंदर प्लास्टर भी नहीं हुआ लेकिन उसका गृह प्रवेशम करा दिया गया केवल प्रशासन को खुश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं त्रुटि है और कहीं ना कहीं भारी दबाव ग्राम पंचायतों पर है, जिसके कारण उनको ऐसी बरती जा रही है पूनम यहाँ पर साफ तौर पर कि व्यवस्था पूरी नहीं है, असुविधाओं का आलम है और फिर भी गृह प्रवेशम करवा दिया। तो ये तो लापरवाही है अधिकारियों की साफ तौर से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मतलब लापरवाही उजागर होती है क्योंकि प्रशासन का ये रवैया बहुत भेदभावपूर्ण लग रहा है। पूनम, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता विशाल बिसेन जुड़ चुके हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में आपका। जी नमस्कार, भास्कर न्यूज के सभी श्रोताओं और नमस्कार। बिल्कुल विशाल जी, हम बालाघाट के पिपरिया क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित ही महत्वपूर्ण योजना है, लोगों के फायदे के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था, लेकिन तमाम तरह की समस्याएं उसमें जो आ रही है, आपको जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल जानकारी है, और यह सिर्फ बालाघाट जिले में नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऐसी समस्याएं हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है कुछ मूलभूत त्रुटियां हैं जिनको अपन टेक्निकल फॉल्ट्स कह सकते हैं, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे कि शहरी क्षेत्र में जो है राशि दी जाती है हितग्राहियों को वो अलग है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो कम है। शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख के आसपास है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख के आसपास है। बल्कि महंगाई सब जगह एक जैसी है, रोजगार मजदूरी सब जगह एक जैसा ही है, सामग्री का रेट एक जगह सब जगह एक ही जैसा है। ये एक बड़ी त्रुटि है। दूसरा जो हितग्राही के खाते में पैसा आता है पर प्रशासन जो है पंचायतों पे दबाव बनाता है, सरपंच सचिव पे दबाव बनाता है। हितग्राही जो है सही तरीके से काम नहीं करा पाता और उसका भुगतान जो है कई बार उसका खामियाजा पंचायत के कर्मचारी अधिकारियों को, सरपंचों को भुगतना पड़ता है। फिर सही नहीं आती। अभी कई ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है जिनके किस्त आखिरी किस्त नहीं मिलने के कारण जो है मकान पूरी तरीके से नहीं बन पाए हैं। और यह जो 11 सितंबर को जो आनंद फानन में जो प्रदेश सरकार ने और केंद्र की सरकार ने जो इनॉग्रेशन करवाई है, डिजिटल इनॉग्रेशन, ये सब आनंद फानन में किए गए हैं। घरों को सामने से तस्वीरें ले ली गई, पीछे घर ठीक से बने नहीं है। ऐसी अनेकों त्रुटियां इस योजना में फिलहाल नजर आ रही हैं। तमाम तरह की समस्याएं, त्रुटियां तो देख रहे हैं हम, तकनीकी भी और वैसे भी राशि को लेकर भी। क्या इस समस्या को लेकर आपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से मुखातिब हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि दबाव भी बनाया जा रहा है सरपंच पर, सचिव पर, वहीं हितग्राहियों को भी परेशानी हो रही है? जी, इसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने इस विषय को लेकर जिला प्रशासन से जो है लिखित में पूरी बातें लिखकर मांग की है, और जल्दी अगर इसका समाधान जिला प्रशासन नहीं निकालता है, राज्य सरकार नहीं निकालती है, तो निश्चित इस मामले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो गरीब साथी है, हमारा गाँव का जो मजबूर साथी जिसको आवश्यकता है, वो बहुत परेशान हो रहा है। साथ ही हम इसमें एक मुख्य मांग यह भी कर रहे हैं कि जैसे अभी बीच में बारिश हुई, बाढ़ आई तो कई लोगों के मकान गिर गए।
अभी उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पर चूंकि उनका नाम सूची में नहीं आया, उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उस त्रुटि को भी सरकार उससे हटाए कि जिसको आवश्यकता पहले है, उसको, जिसका मकान गिर गया, उसको भी उसका नाम तत्काल जोड़ा जाए। इन सभी मांगों को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रयासरत है और निश्चित जो है कांग्रेस अपने मजदूर और गरीब साथियों के साथ में है। बिल्कुल विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। और पूनम राउत जो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, पूनम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खोट पे चोट में आज हम बात कर रहे थे असुविधाओं का आवास की। प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित ही महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की। लोगों को, ग्रामीणों को, गरीबों को इसका लाभ मिल सके, आवास मिल सके, फायदा पहुंच सके, लेकिन वो फायदा फिलहाल पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। कुछ तकनीकी खराबियां आ रही है तो कुछ राशि को लेकर परेशानियां हितग्राहियों ने बताई है और हमने और आपने भी सुनी है, लेकिन आगे इन समस्याओं का समाधान क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए खोट पे चोट में इतना है, लेकिन लगातार आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।